अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, हम लोग थ्री सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंड कुरान में। तो जो न्यू स्टूडेंट्स है और अशर और अभी ताहिर, आप लोगों में से आप मुझे बता सकते हैं कि हमें कुरान को क्यों समझना चाहिए। ओके, मैं ही बता देता हूँ। हम लोगों को कुरान को समझना इसलिए चाहिए क्योंकि कुरान के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा खजाने हैं। छोटे छोटे, क्योंकि ये रहनुमाई के लिए है। राइट, फरहा जुबैर, आपने सही बताया। रहनुमाई के लिए तो है, लेकिन इसके नहीं, अंदर। नसीहत भी करता है। यस, नसीहत भी करता है। नसीहत भी करता है। और कोई बताएगा? अच्छा, मैं ही बता देता हूँ। इसको अंडरस्टैंड करने से हमें अल्लाह के बारे में मालूम होगा। और हम लोग कुरान के अंदर जितने खजाने हैं ना, यानी एक मिसाल देता हूँ। कुरान ना एक दरिया की तरह या एक समंदर की तरह है। उसके अंदर हम गोता लगाते हैं। अब जितना गहरा गोता लगाएंगे उतना ज्यादा ज्यादा मोती मिलेंगे। यही है ना। समंदरों यस। की गहराई में ज्यादा मोती मिलते हैं। और ज्यादा मोती लेने के लिए हमें ज्यादा अच्छा आना चाहिए, है ना। राइट। यस। और कोई क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? टेल मी। जी। और कोई क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? व्हाट इज मीन? मैं कह रहा हूँ कि और कोई क्यों नहीं बोल रहा है? आई डोंट नो। ओके। तो यही बात है ना कि अब हम लोगों को गहरा गोता लगाना है समंदर के अंदर। तो हमें ज्यादा अच्छा आना चाहिए, ज्यादा अच्छी टेक्निक्स आनी चाहिए कि अंदर कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसीलिए कुरान के अंदर से हमें खजाने जो निकालने हैं ना, उसके लिए भी हमें कुरान को समझना पड़ेगा। राइट। यस। तो कुरान को समझेंगे तो हमें काफी। हाँ, जुबैर ने बताया था हमें। ओके, क्योंकि ये हम हमारी रहनुमाई के लिए है। ओके, अशर ने बताया था ये हमारी नसीहत करता है। और मैंने ये बोला कि ये हमारे लिए खजाने का भी एक है कि इसमें से हमें काफी पहली कौमों के बारे में पता चलेगा। डू यू नो अबाउट कौमें नूह? कुरान की वजह से ही पता चला है ना। राइट। यस। कुरान के अंदर चलो हिस्ट्री भी आ गई है। हिस्ट्री, ओके। कौमें आद का कैसे पता चला है? ये साइंस हमें कोई इसके बारे में कहती है कि कोई कौमें आद होती थी जिनका कद इतना लंबा लंबा होता था। उनपे अजाब आया था। और जब वो मरे थे तो वो इतने लंबे लंबे थे। नहीं आता ना, कुछ भी नहीं मिलता है। फना हो गई है कुरान के यस। अंदर। इसलिए हिस्ट्री मिलती है। ओके। और कुरान के अंदर साइंस भी मिलती है।
इसका एक रेफरेंस यहाँ पे है, वेट। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी। Yes. ओके। ओके, जो हम कुरान होता है ना, वो हमें, इस्लाम जो होता है, उसके अंदर ये होता है मेथड कि हम लोग ट्रूथ को जानने की कोशिश करती है, जिसे हम कहते हैं हक्कुल यकीन, राइट? Right. सब बोले ना कि आप लोगों को समझ आई? टेल मी, आप लोगों को समझ आई है? वरना तो मैं आगे चलूं। आगे चले। ओके, अब हम लोगों को तहकीक करनी होगी काफी सारी चीजों पे। कुरान की मेरे पास इधर आयत भी लिखी हुई है, ये देखें। इन्ना फी खलक़स समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़ल लैलि वन नहारी लिआयाति लि लिउली बाब उलिल बाब उलिल अलबाब। ओके, ये मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ। ओके, मेरी गलतियां हो सकती है बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, मैं इंसान हूँ। ओके, इसके अंदर यही बताया हुआ है कि हमने आसमान और जमीन को पैदा किया, और रात और दिन। ओके, आ- निशानियां हैं। आयत का मतलब होता है निशानियां। ओके, उलिल अलबाब, अक्लमंद वालों के लिए। आप लोग अक्लमंद बनना चाहते हैं ना, ताकि आपको भी निशानियां मिले, राइट? Yes. रवि ताहिर और अशरी पार्टिसिपेंट क्यों कर रहे हैं? बाकी भी करें ना। बाकी भी आ जाएं पार्टिसिपेंट करने के लिए। ओके, लीव इट। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था पहले, मैं उसको रिवाइज कर लेता हूँ। अलहम्द। ओके, आई एम शेयरिंग व्हाइट बोर्ड। ओके, लोगों ने पढ़ा था अलहम्द के बारे में। ओके, अलहम्द के बारे में पढ़ा था, राइट? ओके, अभी जाहिर और आशा, आप लोगों ने पहले मेरे साथ क्लास ली थी, तो आप लोग मुझे बताएं कि अलहम्द का क्या मतलब है। सब तारीफ है अल्लाह। तारीफ और शुक्र। यस, सब तारीफ ही नहीं, शुक्र भी। ओके, की। तारीफ and शुक्र।
और शुक्र। तारीफ और शुक्र। तारीफ। तारीफ और शुक्र। ओके, अब आप लोगों को मैं बताता हूँ। अच्छा, तारीफ झूठी हो सकती है, राइट? कैसे? राइट। आप जो बताएं। आपने हमें मिसाल दी थी, जैसे कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप बाइक चला रहे, पुलिस वाले ने आपको रोक लिया और आपने उसकी झूठी तारीफ करके वहां से निकल जाएंगे। राइट, ओके। और आप बहुत भूखे हो और आपको कोई खाना दे, तो आप क्या करेंगे? टेल मी। शुक्र। यस। शुक्र। यस, शुक्र करेंगे। ओके। वैसे एक बात पूछनी है। क्या जब आप तस्बीह कर रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या आपको समझ आ रही होती है? आप तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे होते हैं। अल्लाह क्या समझेंगे हमारे बारे में? कि हम अल्लाह से प्यार नहीं करते? करते हैं। राइट, करते हैं ना? तो समझ के करना चाहिए, राइट? समझ के करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इसके बदले में सवाब देंगे। हमें सवाब ही नहीं लेना है ना। यस। यस। फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ समझ आ ही नहीं रहा है। क्या फायदा है? अच्छा, अगर मैंने आपका कोई काम किया है, ओके, और आप मुझे बोलो शुक्रिया 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 शुक्रिया, राइट? तो मुझे अच्छा लगेगा? ये मैंने तो नो। एक काम इसका यस। किया है और ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। आइंदा क्या मैं आपको कोई काम आपका कोई काम करूंगा? नो ना। लेकिन अगर आप मेरा बहुत प्यार से शुक्रिया अदा करें कि शुक्रिया आपने मेरा काम किया, तो मेरा दिल चाहेगा ना कि दोबारा भी आपकी मदद करूं। वो तो अल्लाह ताला ही वो वाहिद है जो हमारे लिए दोबारा भी काम करते हैं, राइट? राइट। ओके, आप लोगों को दिमाग में एक सवाल भी आता है ना कि अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, तो अल्लाह ताला ने हमें टेस्ट क्यों किया है? राइट, आता है ना? किन किन को आता है? टेल मी। किन किन को मुझे आता तो है? नहीं आता। मुझे नहीं आता। ये मुझे आता था कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर लिया है। अल्लाह ताला ने हमें अल्लाह ताला को तो हर कुछ पता है। अल्लाह ताला ने फिर हमें बनाया ही क्यों? तो समझे, एक कोडर है, मतलब एक प्रोग्रामर जिसको प्रोग्रामिंग आती है। अब उसने एक कोड लिखा है, कोड लिखा है उसने, ओके। अब वो चाहता है कि उसको पता है, वो इतना एग्जैक्ट प्रोग्रामर है कि उसे हर एक बात बात का पता है कि इस वाली जगह पे क्या होगा, इस वाली जगह पे क्या होगा, कैसे होगा। और उस प्रोग्राम में जैसे उस प्रोग्रामर ने चाहा था ना, वैसा ही होगा, राइट? लेकिन प्रोग्रामर चाहता है कि वो रन करके देखे कि वो किस तरह काम करेगा। अब उसने रन किया है ताकि वो जाने कि वो किस तरह काम करेगा। अल्लाह ताला को तो हर कुछ पता है। बिकॉज मुझे पाइथन आता है, इसलिए मैंने प्रोग्रामर की मिसाल दी है, ओके? वैसे समझ आई है आपको? टेल मी एवरीवन। आपने भी क्या कहा है, प्रोग्रामर क्या क्या कहा है? ओके, मैं जल्दी से बता देता हूँ। एक प्रोग्रामर है, वो एक कोड लिखता है। वो इतना एग्जैक्ट प्रोग्रामर है कि उसे पता है कि इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। लेकिन वो प्रोग्रामर चाहता है कि वो रन करे इसे, कि किस तरह वो काम किस तरह करेगा, राइट ना? अब आप कोड लिख लें और बोलें कि मुझे तो पता है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पता है कि ऐसे काम कर लेगा। लेकिन आप उसे रन करेंगे ना कि कैसे काम करेगा, देखेंगे, यस। देखना चाहेंगे ना उसे। आपको पता हो कि ये आप बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करना जानते हो, लेकिन फिर भी आप उसे चेक करेंगे, राइट? यस।
वैसे अगर नहीं समझ आया ना तो कोई बात नहीं, मैं आप मेरे साथ पाइथन सीखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अब अलहम्द इसम है या फेल है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। अलहम्द, ओके, इसम की निशानी ये होती है कि उसके आगे अलिफ लाम होता है जो इधर मिल रहा है, या फिर तनवीन होती है लास्ट में। तो यहाँ पे अलिफ लाम है तो इसम है। लेकिन यहाँ पे फेल क्यों नहीं यूज हुआ, राइट? यहाँ पे फेल क्यों नहीं यूज हुआ? फेल भी यूज होना चाहिए था। तो इसीलिए नहीं हुआ कि फेल को चाहिए होता है जमाना और काम करने वाला। जब कुछ भी नहीं था, नाउजुबिल्लाह, अल्लाह की तारीफ नहीं थी क्या? थी, उस वक्त भी थी। अल्लाह ताला की तारीफ हमेशा से है, जब टाइम तक नहीं था। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू अब्दुल? आई एम फाइन। ओके, हम लोग रिवाइज करें अलहम्द के बारे में। ओके। ओके। ओके, तो ना उस बिल्ला, जब टाइम नहीं था तो अल्लाह ताला की तारीफ नहीं थी। तो फिर पूरा टाइम के ऊपर बेस करते हैं, राइट? अल्लाह ताला की तारीफ फिर भी थी। तो इसीलिए यहाँ पे इसम यूज हुए कि ना ही वो किसी टाइम का मोहताज है, ना ही किसी वर्कर का। ओके। ओके। ओके, अब न्यू टॉपिक पर चलते हैं। पूरे हैं ना पार्टिसिपेंट्स? ओके, कोई भी लीव नहीं करना वरना तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। ओके। 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 ओके, तो अब हम लोग रब का मतलब जानेंगे। ओके, वेट अ मिनट। ओके, पहले मैं आप लोगों को रब के माने बता देता हूँ। ओके, कितने माने हैं उसके। रब में आता है मालिक। ओके, मालिक। सब रिपीट करें मेरे साथ, मालिक। 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 ओके, मालिक। रब के एक मानी होता है मालिक। ओके, मालिक। एक मानी होता है मुनब्बी। मुनब्बी, मुनब्बी। कुछ इसी तरह से राइटिंग, कुछ इसी तरह से बनता है वो। बट राइटिंग में माउस से कर रहा हूँ इसलिए उसका असली प्रोनाउंसिएशन होती है मुनब्बी। ओके, मुनब्बी, मुनब्बी। ओके, मुनब्बी। मालिक का मतलब ये है, आप सोचें, आप सोचें, सब इमेजिन करें। आपके पास दो साइकिल हैं। ओके, आप लोगों के ओके। दो साइकिल हैं। एक साइकिल है ना, उसके पास गियर वगैरह है, और दूसरी साइकिल है उसके पास ना ही गियर है ना ही ब्रेक्स है, और व्हील भी है ना, वो ज्यादा तेज नहीं चलते। आप जो सही वाली है ना, जिसके पास गियर भी है ब्रेक्स भी है, आप वो चलाओगे, राइट? और दूसरी को आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके पास दो कैट्स हो, दो कैट, ओके, ओके। और आप उन दोनों से बहुत प्यार करते हो, यस। तो आप उन दोनों से प्यार करते हो तो आप दोनों का ख्याल रखोगे, दोनों को एक जितना खाना दोगे, राइट? दोनों से आप एक ही जितना प्यार करते हो। ओके, दोनों के पास एक ही जितनी खसूसियात हो, दोनों से आप प्यार करते हो, तो वो आ जाएगा रब्बी में। इसकी मिसाल इस तरह है, मेरे पास एक मेरा मुर्गा है, उसको मैं कहीं नहीं जाने देता। मैं उसका ख्याल रखता हूँ इस तरह, मुरब्बी की तरह, मालिक की तरह। नहीं, मालिक की मतलब मैं उसका हुक्मरान हूँ, मैं उसको यूज करूँ या ना करूँ। अब इस, अच्छा, कपड़ों की मिसाल देते हैं। अब एक कपड़े हैं, आप उसको पहनेंगे, जब वो मैले हो जाएंगे आप उसे वॉशिंग मशीन में रख देंगे, राइट? बस मामा धो लेंगी, वॉशिंग मशीन में रखे, और बस नए कपड़े पहन लिए। सही ना? ऐसे ही, ऐसे ही होता है ना? लेकिन अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसका ख्याल रखोगे, आप उसे कहीं नहीं जाने दोगे।
राइट। यस। यस। तो आप उसके मुरब्बी हो गए, लेकिन आप कपड़ों के मालिक हो। आप कपड़ों से प्यार करते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक कपड़े पसंद आ गए, आप उसको मैले होते हुए भी नहीं उतारोगे। मम्मा बोलेंगे कि आप इसे उतार दो, आप बोलोगे नहीं मैंने नहीं उतारने, मुझे कपड़े अच्छे लगते हैं। राइट। राइट। या फिर अगर वो गंदे हो गए, अब जल्दी से जाओगे उसे धोगे, सुखाओगे और वापस पहन लोगे, है ना। राइट। यस। तो अब मेरे पास दो किताबें हैं। एक किताबों के अंदर तो साइंस के बारे में है, लेकिन दूसरे किताबों में कुछ लतीफे वगैरह इस तरह की चीजें। मैं जो हूँ ना, वो लतीफे वाली किताब को पढ़ता हूँ, साइंस वाली किताब को नहीं पढ़ता। तो मैं मालिक हूँ इन दोनों का, मेरी मर्जी। राइट। बोले। राइट। ओके, टाइम हो गया है। बाकी नेक्स्ट नेक्स्ट का करते हैं। वेट, ये वाली बात है ना, मैं एक दिन बाद बताऊंगा। राइट। मालिक वाई। और मुरब्बी को आप लोग समझ गए ना वैसे। और बताएं कि किनके पास नोटबुक है और वो नोट्स बना रहे हैं। अपने पास नोटबुक रख लेना, ताकि आप नोट्स बना लें, वरना तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। आप रिकॉर्डिंग से भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन जितना लाइव के अंदर अंडरस्टैंड होता है ना, उतना रिकॉर्डिंग के अंदर अंडरस्टैंड नहीं होता। ओके। वेट, आई एम गोइंग टू ड्रिंक वाटर। इतने आप लोग डिस्कस कर सकते हैं आपस में। ओके, आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। और अभी ताहिर आपके समझ में आया है? यस। मुझे एक बार समझा दीजिए। मैं वाटर प्ले चले गया था। ओके, मैं आ गया। आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था अभी? ओके, अब साइंस की तरफ आ जाते हैं। ओके। ओके, हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए? Why we need to learn science, है ना। कुछ लोगों को साइंस से अच्छी नहीं लगती। ओके, हु इज ड्राइंग? ड्रॉ नहीं करे ना। अच्छा, अशर, रवि ताहिर या फिर अब्दुल रहमान, आप बताएं कि हमें साइंस क्यों पढ़नी चाहिए। क्योंकि साइंस साइंस से कुरान से रेफरेंस देना या हदीस से, या फिर इससे फायदे मिलने वाले, जो नॉर्मल बंदे को फायदा मिलता है, उसके बारे में बताना है। वैसे साइंस में कुछ अच्छी चीजें नहीं है, कुछ बुरी चीजें नहीं है। मसलन। उसमें से हम मसलन जैसे कि साइंस में एवोल्यूशन होती है। यस, होती है, वो बायोलॉजी के अंदर होती है। और एवोल्यूशन भी बस आदम अलैहिस्सलाम से ना, जो कुरान से चीज टकरा दी है साइंस में, मानो वो गलत है।
ओके। और अच्छी चीजें जैसे कि साइंस से हम इलाज भी कर सकते हैं। वैसे मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि साइंस बायोलॉजी साइंस का एक पहलू है। यस, लेकिन जो साइंस के अंदर कुरान से चीज टकराई वो सही नहीं है। ओके रबी ताया, आप बताएं। अल्लाह ने सूरज बनाया है, हमें साइंस के जरिए पता चलता है। अल्लाह ने कैसे बनाया है? अल्लाह ताला ने कैसे बनाया है? ओके, मैं आपको एक मिसाल दूं, बड़े मजे की है। दूं? टेल मी, दूं या नहीं? फिर आऊज़ु बिरब्बिल फलक। ओके, इसके अंदर साइंस है। कोई गैस कर सकता है इसमें साइंस कहाँ से आई हुई है? रवि ताहिर, आप बताएं। कैन यू टेल? मैं आपको क्या बताऊं? सूरत फलक के अंदर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक में पता है कि कहाँ साइंस यूज हो रही है? नो। मुझे ही बताना पड़ेगा। ओके, मैं ही बता देता हूँ। साइंस इसमें यूज हुई है। फलक का हमें हमारे सर ने बताया था, दो चीजों का अलहदा हो जाना। ओके, या फिर कुछ ना होने से कुछ हो जाना। ओके, या फिर एक मुर्दा चीज में से एक जानदार निकल जाना, मतलब उसका फट जाना। राइट? बिग बैंग कैसे हुआ, कोई बता सकता है? हाँ। आसमान और जमीन पहले मिले हुए थे। राइट? कुरान के राइट अंदर है एंड ना, देन आसमान और जमीन मिले हुए थे, लेकिन फिर वो स्प्लिट हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि खुशी से आओ या ना खुशी से आओ, तो उन्होंने बोला हम खुशी से आते हैं। हाँ, यस, कुरान के अंदर ये है। फलक का मतलब है स्प्लिट हो जाना। राइट? राइट। वैसे अभी मुझे बोल रहा है कि मीटिंग एंड हो जाएगी। यस यस, हो जाएगी, दोबारा लिंक शेयर कर देंगे। ओके, और जो बिग बैंग हुआ था किस तरह हुआ था? अच्छा, अब एक अंडा है, मिसाल देता हूँ, एक अंडा है, उसमें से टूटता है, चूजा निकलता है, फटता है। अब एक बीज है, वो राइट। बीज जब फटेगा तब पौधा निकलेगा। इसीलिए एक धमाके की वजह से एक पूरी यूनिवर्स बनी। इसमें साइंस यूज हो रही है ना। बिग बैंग इज द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। राइट? राइट। अच्छा, अब इंसान की बॉडी की तरफ आते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे जिस्म में तुम्हारी लिए निशानी है। राइट? जिस्म के बारे में पढ़ते पहले, ये भी। साउथ। यस। और साउथ हमारे जो सेल्स होते हैं ब्लड सेल्स। अच्छा सर, ये आप अभी आप लोगों को ये समझ नहीं आया कि मैं इनको समझ सकता हूँ किसी हद तक, लेकिन आप लोगों को ये नहीं समझ जाएगी अभी। ओके, अब वेट, आई वांट टू रैश, ओके वेट, आई एम शेयरिंग अ न्यू लिंक। ओके, ओके।